हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पराविद्या। आज हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस चैनल के फाउंडर, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सर डॉक्टर मनीष कपूर जी। नमस्ते सर, वेलकम टू योर ओन नमस्कार चैनल। नमस्कार नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। सर, आज का इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जो मैं सोचती हूँ कि हमारे सारे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं। आपका एस्ट्रोलॉजी में सफर कैसे और कब शुरू हुआ, और आपने जो ये संस्था शुरू की है भारतीय ज्योतिष जन कल्याण संस्था, इसकी नींव कैसे रखी गई? मेरा ज्योतिष में सफर 1950 से चालू हुआ। हाँ जी। वो जस्ट मजाक मजाक में हुआ। उस वक्त मैं आईटीआई कर रहा था। हाँ जी। मुझसे नेक्स्ट सीट में जो मेरा साथी था उसको स्टाइपेंड मिला। हम्म। वो कुछ बुक्स लेकर आया जिसमें केमिस्ट्री बुक भी थी। हाँ वो जी। बुक्स पढ़कर सबको सुनाता था हम्म। और मैं भी उसको सुनता रहता था। हाँ जी। एक दिन वो आया नहीं, उससे कोई प्रोडिक्शन लेने आया, वो प्रोडिक्शन मैंने दे दी हम्म। और उसको 40 दिन कोई उपाय बता दिया। हाँ जी। ये मेरा दुर्भाग्य या बाकियों सौभाग्य को वो प्रोडिक्शन सही निकल गया। हाँ जी सर, ये तो सबका सौभाग्य है सर। ठीक है, तो वहां से मेरा ज्योतिष का इंटरेस्ट चालू हुआ। हम्म। और फिर जब मैं 86 में नौकरी करने लगा हाँ जी। तो मुझे नौकरी में अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। हम्म। तो उस वक्त जो टिकट होती थी, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास दो डिब्बे होते थे। हाँ जी। बट स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास एक होती थी। हम्म। तो मैं अक्सर जनरल टिकट लेकर उसमें बैठ जाता था हम्म। और किसी का भी हाथ देख के बता देना तेरा ये होने वाला, ये होना, सफर पास हो जाता था। हाँ जी। इसको मजाक मजाक में लिया और पढ़ते रहे। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। तो 96 में आके मैंने आई कास्ट ज्वाइन किया हम्म। और वहां से ज्योतिष को बेसिक कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होगी वो लगाना चालू किया। और हम्म। वहां से ये सफर मेरा चालू हुआ 96 से। उससे पहले 9 साल में ज्योतिष कर चुका था, मतलब बेसिक जानता था हल्का हाँ जी। फुल्का। हम्म। और 25 दिसंबर 99 को हम्म। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी संस्था का के थ्रू एक प्रोग्राम कराया, ग्रेट। ज्योतिष सम्मेलन कराया। हाँ उसके जी। बाद ये कंटिन्यू हर साल 2-3 सम्मेलन, शनि जग और नक्षत्र में कैंप, ये इवेंट चलते रहे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है सर। और हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक बात है कि हम आपके साथ जुड़े हैं और हम आपसे ये सब कुछ सीख रहे हैं। आपने सच मैं में चाहता हूँ ज्योतिष को एक नई रोशनी दी है। मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष में जो चीजें लुप्त हो गई है ना, हम सभी का प्रयास है उन चीजों को दोबारा उठाएं। ये हाँ जी। साइंस है, इसको साइंस की तरह लें, हम्म। इसको दंबड़ में मत लेकर जाएं। ये हाँ जी सर। प्रयास है और भगवान ने चाहा तो अपने अंतिम समय तक ये प्रयास करते रहें। तो और बहुत मेरी आप अच्छा। सबसे भी ये उम्मीद है कि आप भी इस प्रयास में मेरा साथ दें। जरूर सर, बहुत ही अच्छा प्रयास है और आपकी ये मुहिम भी बहुत अच्छी है सर। तो सर, आज का हम इंटरव्यू शुरू करते हैं अब। सर, आज का जैसे हमारे ये अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और हमारे लोगों को, हमारे फॉलोअर्स को बहुत जिज्ञासा रहती है इसके बारे में और ज्यादा जानने की। तो इसी से जुड़े मेरे कुछ सवाल हैं आपके लिए। मेरा पहला सवाल है ये तो सर कि पहले श्राद्ध का महत्व क्या होता है? ये तो पहले तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने पितृपक्ष को लिया हाँ जी। और इस प्लेटफॉर्म पे कई लोगों को लेकर आए और कई ऐसी जानकारियां दी जो आम पब्लिक को नहीं थी। थैंक यू सर, सब आपका आशीर्वाद है सर। जैसे कि अब तक तिथियों के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था हाँ कि जी। नाना नानी का श्राद्ध कब करना चाहिए। शीना मैडम ने बड़ा अच्छा उसमें बताया हाँ जी कि सर। प्रथम तिथि को जो है वो नाना नानी का श्राद्ध किया जाए। हाँ जी। पंचमी तिथि को जो अनमेरिड डेथ हो जाती है, उनसे रह गया था, उनका हम्म। श्राद्ध करना चाहिए। हम्म। नौमी को माताओं को श्राद्ध करना चाहिए जो हाँ जी। सुहागन गई हों। हम्म। एकादशी और द्वादशी को उनका श्राद्ध करना चाहिए जो सन्यासी हो चुके हों। हम्म। चतुर्दशी का श्राद्ध सिर्फ जिनकी अचानक अकाल मृत्यु हो गई हो, एक्सीडेंट या सुसाइडल डेथ हो, उनको करना चाहिए। हाँ और जी। अमावस्या का श्राद्ध सबके लिए होता है। हम्म। अब आपका क्वेश्चन था कि श्राद्ध का महत्व क्या है हाँ जी। और ये कहाँ चालू हुआ। हम्म। श्राद्ध सबसे पहले नैमी ऋषि ने हम्म। शुरू किए, अत्रि ऋषि के मार्गदर्शन में। ओ, उस हाँ जी। वक्त ये श्राद्ध जो है सन्यासियों के लिए चालू किए गए थे। हम्म। बाद में जनमानस में फैल गए और इसको हर लोग करने लग पड़े। हम्म। श्राद्ध की परंपरा सिर्फ हिंदू धर्म में ना होके बाकी धर्मों में भी है। हम्म। उसकी विधि अलग अलग है। हम्म। अब 2008 से तो मॉस्को में एक दिन हम्म। श्राद्ध पक्ष मान के पितर मतलब डे ऑफ डेथ
जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है, हाँ जी, उसमें सब पितरों को याद किया जाता है और उसकी नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दी वहां पर। हाँ जी। इस तरह मोमडन के अंदर भी शब्बे रात है, जिसमें उस रात को वो जाके अपने पितरों को जो उनके चले गए हैं उनको हम्म, याद करते हैं, उनके लिए कैंडल क्रिश्चियन जलाते हैं। तो वहां हम्म, भी बहुत बड़ा दान है। और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे, इवन जैन धर्म के अंदर भी, जब भी कोई पहला फंक्शन किया जाता है, जब भी कोई हाँ जी, फंक्शन किया जाता है, तो उसमें पितरों के लिए एक थाली और उनके लिए कुछ, उनके नाम से कुछ निकाल के दान किया हाँ जाता जी सर, हाँ जी। है। उस वो चालू किया नहीं जाता। तो हम्म, श्राद्ध हर पक्ष में है और हर जगह किया जाता है। हम्म, श्राद्ध का महत्व हमारे जीवन में अलग नहीं किया जाता। हाँ जी। सर, इससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा आप बताएं। श्राद्ध से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं हाँ जी। और इन कथाओं का महत्व जो है श्राद्ध पक्ष में सुनने से कहते हैं, अगर आप ना कर पाओ कथा ही सुन लो, हम्म, तब भी आपका कई जन्मों के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। बेसिकली हम सब पे कोई ना कोई ऋण, कोई ना कोई पाप लगा हुआ है, तभी हमारा जन्म हुआ हम्म, है। अक्सर जो एस्ट्रोलॉजर अडम्बर रचते हैं वो देख के कहते हैं पितृ दोष है, हाँ जी। हम पे कोई दोष है, तभी हम यहाँ पृथ्वी लोक पे पैदा हुए हैं। राइट सर, हाँ जी। अगर दोष ना होता तो हमें हम्म, मोक्ष मिल गया था, लोग के सुख भोग रहे होते। हाँ जी सर। उन दोषों को पूर्ण करने के लिए हम्म, इस योनि में आए हैं, हम्म, क्योंकि हमने कई श्रेष्ठ कर्म किए हैं, इसलिए मानव योनि के अंदर आए हैं। हाँ जी सर। कुछ गलतियों के कारण ठीक है वो दोष लगे हुए हैं, उन दोषों का निवारण करते हैं। हम्म, और इसे दोष ना कह के इसे हम पर्व माने ना। हम्म, 3 ऋण हम सब पे होते हैं, हाँ पितर जी। ऋण, हम्म, ऋषि ऋण, देव हम्म, ऋण। और जो हम जनेऊ धारण करते हैं उस पे 3 धागे होते हैं। हाँ जी। जब तक हम इन 3 ऋणों को उतार ना दें, हम्म, तब तक तो हम संन्यास भी नहीं ले सकते। हम्म, और जिस दिन संन्यास ले लेते हैं उस दिन जनेऊ को उतार देते हैं। हम्म, तो इन 3 ऋणों की मुक्ति होती है। हम्म, और पितर ही हमारे सर्वप्रथम जो है देव है। हाँ जी। अगर पितर ही ना होते तो हमारा जन्म ही ना होता। राइट, हाँ जी, बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो हम्म, इससे जुड़ी एक कथा है जोगे भोगे की। हाँ जी। ये 2 भाई थे हम्म, और इसमें जोगे तो जो था वो अमीर था, भोगे जो था वो गरीब था। हम्म, श्राद्ध पक्ष में जोगे की बीवी ने चाहा कि वो अपने पितरों का श्राद्ध करे और अपने मैके वालों को अपनी हैसियत दिखाए। हाँ जी। बेसिकली श्राद्ध में अपनी हैसियत नहीं दिखानी चाहिए, हम्म, हमें चाहिए एक श्रद्धा भाव दिखाना। हम्म, उसने वहां अपनी हैसियत दिखाने के लिए कहा, तो जोगे ने उसको मना कर दिया। उसने हम्म, कहा अगर आप मेरी कठिनाई के लिए कह रहे हो तो मैं भोगे भी बुलाओगे, हम काम कर लेंगे, तुम सिर्फ मेरे मैके वालों को न्योता दे दो। हाँ जी। तो जोगे जो है न्योता देने चला गया, भोगे बीवी सवेरे आकर उसका काम कराने लगे। हम्म, सारा काम कराने के बाद उसको भी श्राद्ध करना था, वो अपने घर चली गई। हम्म, ना जोगे की बीवी ने रुका, ना भोगे की बीवी वहां रुकी। हाँ जी। तो वहां अपने घर जाके फिर उसने अग्नि प्रज्वलित की, उसमें पितरों को दिया नाम मात्र। हम्म, दोपहर को पितर आए, हाँ जी। पहले वो जोगे करके उसने हम्म, देखा उसके ससुराल वाले वहां पार्टी खा रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम्म, तो वहां उनको पूछा नहीं किया, वो रुष्ट होके भोगे कर चले। हाँ जी। उसके घर में उसको कुछ, उनको कुछ मिला नहीं। हम्म, वहां जो उनके नाम पे अग्नि प्रज्वलित की गई थी उसकी राख को चाट के हम्म, वो नदी के किनारे आ गए। एक हम्म, मानता है कि पितर दोपहर को आके अपना हम्म, भोजन कराया करके सारे पितर नदी के तट पे इकट्ठे होते हैं हम्म, और वहां ये डिस्कशन या विचार करते हैं कि किसके घर से क्या खाने को मिला। हम्म, तो सबने बताया कि हमारे जो संतान है, हमारा जो कुल है, हमारे जो वंशज है, उन्होंने हमें खाने को ये दिया। वो हम्म, बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा अगर आज भोगे के पास धन होता हम्म, तो हमें भी खाने को मिलता। हाँ जी। तो कि भोगे बाद धन आए, भोगे बाद धन आए, ये कह के पितर नाचना चालू कर दिया। हम्म, और उनकी कृपा से उसके घर में धन आना चालू हुआ। हाँ जी। शाम को हुई, भोगे के बच्चे आने लगे। हम्म, उन्होंने उनको कहा कि माँ भूख लगी है। तो उन्होंने कहा बाहर, अलग अलग शब्दों में इसका नाम, बेसिकली बाहर एक हांडी उल्टी पड़ गया, उसमें जो पड़ा तुम खा लो। हम्म, बच्चे जब उस हांडी को देखने गए, हम्म, क्योंकि हमारे यहाँ ना भाषा बहुत डिफरेंट है, हाँ जी सर। अलग अलग जगह जाके अलग अलग भाषाएं हो जाती हैं। हाँ जी। इस शब्द को कई जगह इस्तेमाल किया। बेसिकली हम्म, वो हांडी शब्द है, एक बर्तन जिसमें खाना बनता है। हाँ जी, हाँ जी। वो उल्टी पड़ी है, उसको देख लो। हम्म, तो उसमें उन बच्चों ने अब देखा वो हांडी उल्टी ना होकर सीधी पड़ी हुई थी हम्म, और उसने उसमें स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई थी।
ओह। उन्होंने माँ को जाके बताया, माँ ने आकर देखा प्रश्न, तो अब भोगे भी अमीर हो गया। जब अमीर हो गया तो अगले घर पे पितृपक्ष आया, तो उसने भी बड़े आदर भाव से श्राद्ध किया। अपने सारे रिश्तेदार नियतियों को बुलाया, उनको खाना खिलाया, भाई भाभी को बुलाया, पितरों के लिए किया, ब्राह्मण को बुलाया, उसकी पूजा की, भाई भाभी को सोने की थाली में खाना खिलाया, पितर देख के प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दिया, और तब से ये श्राद्ध प्रथा चलती आ रही। इस कथा का श्राद्ध पक्ष में सुनने का बहुत महत्व है, और जो सुनता है कहते हैं उसके पिछले कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और उसको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती है। आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रयास से ये कथा ना जाने कहाँ कहाँ पहुंचेगी, वो कब तक ये चलती रहेगी लोगों के। ग्रेट, ये तो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है, और बहुत ही मैं कहूंगी बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया आपने हम सबके लिए। और इसके अलावा एक कथा और आती है, हाँ जी, जो महाभारत काल की है। कहते हैं कि सबसे बड़ा दानवीर जो है कर्ण था। हाँ जी, ठीक है ना। तो कर्ण दानवीर था, तो उसने दान में पूरी जिंदगी सोना चांदी हीरे जवाहरात लोगों को दान दिए। अपनी मृत्यु के बाद जब वो गया तो स्वर्ग में उसके सामने जो है थाली जो परोसी गई, उसमें हीरे मोती सोना चांदी। हाँ जी। तो उसने कहा ये मैं खाऊं कैसे। तो वहां उसको कहा बताया गया कि जीवन काल में जो तुम देते हो उसी का सुख और आनंद तुम भोगते हो। ये एक हमारे लिए बहुत सीख है कि हमें सिर्फ धन ही दान नहीं करना चाहिए। हाँ जी। हमें अन्न, वस्त्र, कंबल, हर जरूरतमंद की जो चीजें तो हमें है वो जरूरतमंदों को दान देनी चाहिए, ताकि मरने बाद हमें वो मिले। तो उसने कहा मैंने तो कभी दान किया नहीं, मुझे यही नहीं मालूम मेरे पितर कौन थे। कर्ण की हमने कहानी सुनी है, वो पैदा कहीं हुआ, उसका पालन पोषण कहीं हुआ। तो उसने कहा मुझे अपने पितरों को पता नहीं था। तो उसको देवों की कृपा से 16 दिन धरती में आने का मौका मिला ताकि वो दान कर सके। उस 16 दिनों में उसने बहुत दान किया। वो दिन थे अश्विनी माह की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की अमावस्या तक। और यही जो है हमारा पितृपक्ष है। हाँ जी। ठीक है ना। इसी पितृपक्ष में जो है हम मनाते हैं, उसने दान दिया और फिर जब वो स्वर्ग में गया उसको हर तरह की सुख सुविधाएं। तो एक महत्व ये भी कथा का है, और जिस मतलब बताता है कि हमें हर वस्तु को दान करना चाहिए। और एक क्वेश्चन अक्सर होता है कि श्राद्ध किसे करे और कौन करे। हाँ जी। चीना मैडम बड़ा अच्छा बताया था। अब इस कथा से जो जोगे भोगी हो गया कि हर संतान को श्राद्ध करना चाहिए, और जिनकी संतान ना हो संन्यास वर्ग में, या कई ऐसे हैं जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब है, उनका तो परिवार था, अपनी संतान नहीं थी, तो भाई भतीजे कर सकते हैं, कई संन्यास ले लेते हैं, परिवार का त्याग कर देते हैं, वहां अपना जो है सरनेम वगैरह सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो वहां जो उनका उत्तराधिकारी है, जिसको उसकी विरासत मिलती है, वो जो है श्राद्ध का करने का अधिकारी होता है। हाँ, अगर वो श्राद्ध नहीं करता तो उसे नाना प्रकार के दुखों से भोगना पड़ता है। मैं यह दुखों को लेकर के किसी को भ्रम में नहीं डालना चाहता। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और ये कथा जो आपने सुनाई है ये तो सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया आज आपने। तो श्राद्धों के लिए एक अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमारे यहाँ पर आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जैसे इंडिया की है कि फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो जाते हैं, तो फॉरेन में रहकर वो लोग अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे? देखो विदु, ऐसा है कि जब हवन करते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो हम दो चीजें उसमें रखते हैं, जौ और तिल। हाँ जी। इसके बिना कोई हवन पूरा नहीं होता। बिल्कुल सर। हाँ जी। हमारा कोई काम पूरा नहीं होता। और तिल हम हमेशा देवताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पितर जो है वो इक्वल टू देवता है। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा तुम्हारे क्वेश्चन के बाद ये किस तरह मैं करता हूँ। तो पितर जो है इक्वल टू देवता है, और जैसे मैं पहले बताया हर फंक्शन में देवों से पहले हम पितरों की पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि अगर पितर ही ना होते तो हम संसार में आते ही ना। हाँ जी सर। संसार में लाने वाले वो हैं, हाँ हम जी संसार में आए उसका हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो लाने वाले वो हैं, इसलिए उनको पूजा जाता है। हाँ जी। तो अगर हम कहीं फॉरेन में हो या किसी ऐसी, हम फॉरेन में छोड़ो, अब सपोज जो हमारे फौजी भाई हैं, जो पुलिस वाले हैं, हाँ जी, जो ट्रेन चलाने वाले हैं,
जो रेलवे संचालक है या जो एयरपोर्ट में लगे हुए हैं, उनकी तो 24 आवर सर्विस रहती है। हाँ जी। वो श्राद्ध किस तरह करें? इस देश में रखे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो हाँ श्राद्ध का बेसिकली मतलब जो है वो दोपहर को है। दोपहर का खाना जब सूरज अपनी चरम सीमा पे होता है आकाश पे, बिल्कुल शीत पे होता है, उस वक्त हमें ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है ना। आजकल एक प्रथा और चल पड़ी, हम सवेरे सवेरे थाली बनाते हैं और ब्राह्मण को दे आते हैं। हाँ जी सर, सुबह 8 बजे ब्राह्मण दे को भोग खिलाते हैं। हाँ, 8 बजे दे आते हैं। हाँ ये जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को आप घर नहीं बुला रहे, आप पितरों को घर बुला रहे हैं। हाँ जी। आपने उनका घर में प्रवेश तो किया नहीं, और पितर तो सिर्फ श्रद्धा से संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ जी सर। आपके घर में बनने वाले पितर जो है दोपहर के वक्त जो है आकाश तत्व से या पितर लोक से धरती पे आते हैं। हाँ जी। और सॉरी, और उस वक्त आपके घर में जो चीज बन रही होती है उसकी जो सुगंध होती है, हाँ पितर जी। तो उससे भी तृप्त हो जाते हैं। हाँ जी सर। ठीक है ना। हाँ जी। और अगर आप कुछ ना कर सको तो आपके आसपास फल और दूध का दान कर दो। हाँ जी। ठीक है, तो पितर उससे प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ जी। अगर आप इतना भी कर पाओ, आप यात्रा में हो तो ट्रेन पे जा रहे हो तो आप ही कहीं ना कहीं ट्रेन तो रुकती है स्टेशन पे, हाँ जी। आप अपने पास थोड़े तिल रख लो और थोड़े चावल रख लो। हाथ में तिल और चावल चावल रख के दोपहर के समय में थोड़ा जल रख के संकल्प ये करो भगवान विष्णु को मानते हुए कि मैं अपने सारे अच्छे कर्म पितृ भगवान विष्णु आपको अर्पित कर रहा हूँ। हाँ जी। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे सारे पुण्य कर्मों का फल मेरे पितरों को दें, वहां वो जहां भी हो उनको हर प्रकार की सुख सुविधा मिले। तो इससे पितर तृप्त हो जाते हैं। और फिर पितरों की तरफ दक्षिण तरफ मुकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि मैंने अपने जीवन के सारी सुख सुविधाएं आपको दे दी हैं, आपके सुखों के लिए अपने सारे कर्मों को दे दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है आपके बाद जो आपका वंश है उसका उद्धार हो, वो कंटिन्यू चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना है, उसमें रोग ऋण तकलीफ ना हो, तो पितर उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ जी सर। ये श्राद्ध का अधिकारी कौन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो नहीं है। आजकल क्या है कि जो शर्मा चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी कहीं भी हो, पंडित उसको लाके घर में श्राद्ध करते हैं। हाँ जी। हम श्राद्ध किसी को कराते हैं। बेसिकली श्राद्ध का अधिकारी वो है जो गायत्री का जापक हो, जिसने गायत्री के जप लगातार करता हो, श्राद्ध उसी को खाना चाहिए। विधिवत जो है करते हैं। और श्राद्ध से एक दिन पहले हमें उस पुरोहित या स्त्री को आमंत्रित करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए। और उस रात हमें ब्रह्मचारी नियम का खुद भी पालन करना चाहिए, वो खुद भी पालन करे जिसको हम बुला रहे हैं। हाँ जी। और गायत्री का जाप हम खुद भी करें और वो भी करे, तो श्राद्ध करे। आजकल तो गायत्री के उपासक रहे ही नहीं। हाँ जी सर। और हमारे पितर हर जोनी में जाते हैं, जैसे शीना मैडम के वक्तव्य में आता है, हर जोनी में जाते हैं, जिसमें देव जोनी भी है, पितर जोनी भी है, गंधर्व भी है, कीट भी है, जल जीव भी है। तो हम जो श्राद्ध करते हैं उसमें एक नियम है कि हम सबसे पहले गौग्रास निकालते हैं, हाँ जी। फिर कौवे के निकालते हैं और फिर कुत्ते के पान के लिए निकालते हैं। हाँ जी। ये तीनों जीवों में चला जाता है। गाय के अंदर हमारे 33 तरह के देवी देवता विराजमान, 33 कोटि गाय जिसे लोगों ने हजार मान लिया। हाँ जी। वो देवी देवता विद्वान है, वो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। कौवा जो है वो पक्षियों में ऐसा है जो पितर लोग तक जा सकता है, उसका समर्थ वहां है। हाँ जी। बड़ी लंबी लाइफ होती है। हाँ जी। अगर जीवों में देखें कौवे बड़ी लंबी, इसलिए अगर हम डेली अपने दोपहर का खाना जो है कौवों को देते रहे तो वो संतुष्ट हो जाते हैं पितर। हाँ जी। लेकिन खाने का हिस्सा अपने खाने में से होना चाहिए। ठीक है। और लाल किताब ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ। हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा नदी पे नहाते हैं तो हमारे अंग वस्त्र जो है हम अक्सर क्या करते हैं, उतारते हैं उसको पैरों के नीचे रख देते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। हमारे सबसे निम्न कोटि के जो पितर होते हैं वो उसके जल से संतुष्ट होते हैं, पैर रखते ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें चाहिए उस अंडर गारमेंट को, उस अंग वस्त्र को हम उठा के निचोड़ के उसके पानी से पितरों को तृप्त करके फिर हम करें। अगर हम उसको सीधे पैर रख देते हैं तो पितर रुष्ट हो जाते हैं और फिर वो हमें जो है अशुभ फल से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा बताया सर आपने। और
पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि लोगों के, कितने लोगों को ये इन चीजों से कितनी अच्छी नॉलेज मिलेगी, कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सर इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, जैसे आपने बताया कि मुस्लिम धर्म में भी श्राद्ध माने जाते हैं, हिंदू धर्म में तो माने ही जाते हैं, और बाकी धर्म भी इसको मानते हैं सर? इसको हर धर्म मानते हैं, क्रिश्चियन भी कैंडल जला के आते हैं, दिन भी है। हाँ जी। धर्म के अंदर में बता दिया, मुस्लिम धर्म के अंदर बता दिया, इवन मॉस्को में बता दिया कि एक दिन डिक्लेयर ही कर दिया है, वहाँ नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया हाँ जी। कि इस दिन जो है डे ऑफ डेथ मनाया जाएगा, जो लोग जा चुके हैं उनका मनाया जाएगा। 2008 से चालू हो गया, ठीक है ना। तो हमारे देश में भी ये मनाए जा रहे हैं। ये हर कंट्री में अलग अलग रीति रिवाजों से है, कोई कंट्री ऐसी नहीं, कोई देश ऐसा रोज नहीं किया। हाँ जी। सर एक चीज पूछना चाहूंगी कि क्या श्राद्ध सिर्फ पितृपक्ष में ही किए जाते हैं या बाकी दिनों में भी कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है विदु, जो होना चाहिए और जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और ये मेरा मत अनुसार है, लोग इससे कई असहमत नहीं होंगे, हो सकता है इसके बाद कुछ हमें कमेंट्स भी करने को आए। बेसिकली हमारे यहाँ पितृपक्ष और कृष्ण पक्ष, सॉरी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष है। हाँ जी। जो कृष्ण पक्ष है पितरों का दिन है, शुक्ल पक्ष उनकी रात है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। अमावस्या उनका पूरा वो दिन है जब पूरे जागृत अवस्था में होते हैं। ठीक है ना। अब आप ये बताओ कि अगर आप सो रहे हो और आपको आपकी मदर या आपके घर में कोई आके बार बार कहे विदु चाय पी लो, आपने चाय पी फिर आप सो गए। दूसरा है विदु ये चीज खा लो, आपने खाई फिर सो गए। तीसरा फिर गए। अब जब 10 बार ये हो जाएगा, आप उससे खुश हो गए और नाराज हो? नाराज ही होंगे सर। नाराज होंगे। इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि शुक्ल पक्ष में जब पितरों की रात है, हमें उनको कोई चीज का भोग नहीं देना। अच्छा। सिर्फ कृष्ण पक्ष में और खास करके अमावस्या में उनको रखना चाहिए। इवन मैंने कई घरों में देखा हुआ है और मैंने उनको वास्तु में उनको उतारा और लोगों को बेनिफिट भी हुआ। लोग अपने मंदिरों में अपने पितरों की जो है फोटो लगा लेते हैं। हाँ जी। एक तो पितरों का स्थान देवताओं के स्थान से ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है पितरों की फोटो को हमें कवर करके रखना चाहिए। सिर्फ पास में एक बार अमावस्या को उनको निकालें, धूप बत्ती करें, खाना बनाए, या उनकी तिथि पे जो कृष्ण पक्ष में आती है उनको दें, और फिर जो है हम ब्राह्मण को बुला के देते हैं। उनको डेली हमें याद नहीं करना। किसी भी अमावस्या पे हम पितरों को याद कर सकते हैं। दूसरा, जब भी घर में कोई उत्सव हो, पहले पितरों का हिस्सा निकालें, उसके बाद उत्सव बनाएं, कभी विघ्न नहीं आए। थैंक यू सर। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाँ, पितृ कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या महत्व होता है सर? मैंने तुम्हें जैसे पहले बताया, पितर जो है देव योनि में और कीट योनि में, हर जोनी में, जितनी भी आप जोनियां सुनते हो गंधर्व वगैरह, हर जोनी में जा सकते हैं। ये हमारे कर्मों के ऊपर है, हम किस में जाए। उसमें एक मनुष्य जोनी ऐसी श्रेष्ठ होती है। इसमें भी जो है कुछ समय बाद पितरों को अगर मुक्ति मिल जाए, वो वापस जोनी में वापस आ जाते हैं। उनकी मुक्ति के लिए, उनके उत्तम कामना के लिए हम जो श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। हाँ जी सर, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की है और मुझे लगता है कि काफी लोगों को बहुत अच्छा इससे एक रिव्यू मिलेगा। और मैं दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सर इस नॉलेज के लिए और हमारे हर समय हमारा एक नया मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आगे बढ़े और हम अंधविश्वास से निकल के उजाले की रोशनी। जरूर सर, हम जरूर आपके मार्ग पे चलेंगे सर। थैंक यू सर।